का आज 7वां अध्याय में तीसरा दिन है। माता जी शांता खेर की स्मृति में जिनका स्वर्गवास 27 अगस्त 2023 को हो गया, उन्हीं के लिए हमने पंडित जी को आमंत्रित किया उन्होंने, और ये हमको आज तीसरे दिन में ये जो गरुड़ पुराण का 7वां अध्याय 7th चैप्टर के बारे में बता रहे। इसका सारांश क्या है, मतलब जिस्ट क्या है, मतलब 7वें चैप्टर नरक में न जाने के उपाय भगवान नारायण ने जो है 7वें अध्याय में बताया है कि मनुष्य क्या करने से नरक नहीं जाएगा। तो गुड, मतलब अब अच्छे काम क्या करने हैं जिससे कि वो नरक नहीं जाएगा, बताइए साहब। कहते हैं सूत ऊंचा इत्र सूत्र तो गरुणः कंपितो अस्तु पत्रवतः जनानाम पकारार्थम पुनः प्राचत केशवः। सूत जी बोले, हे सौनक, हरि भगवान की बात। सूत जी किसके पुत्र थे पंडित जी? अष्टावक्र के। और अष्टावक्र किनके थे? दत्तात्रेय के। व्यास जी के पुत्र, व्यास जी के दत्तात्रेय जी, दत्तात्रेय जी के अष्टावक्र के सूत जी। और सूत जी ही ये सब कुछ हमको बोल रहे हैं, क्योंकि हर एक जगह मैंने देखा सूत जी का, क्योंकि भागवत का भी भागवत में भी भगवान सूत जी का ही वो श्रीमद् भागवत का था। तो कहते हैं सूत जी बोले, हे सौनक, हरि भगवान की बात सुनकर पीपल के पत्ते की तरह कंपित हो प्राणियों के लाभार्थ कर गरुड़ जी ने केशव से पूछा। गरुड़ वाचा मैंने गरुड़ जी क्या भगवान वो पूछते हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर है। गरुड़ वाचा, हे भगवान किस उपाय से वी आर सीकर्स। हिंदुइज्म जो है, जो सनातन धर्म है, वो क्वेश्चन आंसर पर ही सारा पिछले लाखों सालों से आधारित है। और वही उसका सेंट्रल थीम और सेंट्रल पिलर है। वी आर सीकर्स, वी वांट ज्ञान एंड वी वांट आंसर टू द क्वेश्चंस, एंड देन दैट इवॉल्व्स द ह्यूमैनिटी का जो एवोल्यूशन है, वो हमारे जो सीक्रेट्स है, अभी भी चंद्रयान ऊपर में चला गया तो वहां पर भी सीक्रेट को ही उसका आंसर जो है कि उधर में कोशिश की है। और ऐसे ही हम गरुड़ जी भी यहाँ पर पूछते हैं भगवान विष्णु जी से, नारायण से, कि भाई कि मुझे ये चीज का जवाब दे दो। चलिए सर। कहते हैं, हे भगवान, किस उपाय से मनुष्य क्रमाद वसु या जानबूझकर पाप कर्मों को करके भी यम की यातना ना भुगतनी पड़े, ऐसा कोई उपाय हो तो बताइए। संसार रूपी सागर में डूबे हुए दीन चित्त वाले, पाप से नष्ट बुद्धि वाले तथा विषयों कारण दूषित आत्मा वाले मनुष्यों के उद्धार के लिए हे केशव, पुराण में सुनिश्चित किए गए उपाय को बताए जिससे जीव को सदगति प्राप्त हो। श्री भगवान वाचा भगवान वाचा हो गया, भगवान जी बोलते हैं। कहते हैं कि हे गरुड़, तुमने मनुष्य की भलाई के लिए बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। अब तुम सावधानी से सुनो, मैं सब विस्तार से बताता हूँ। जिन पुत्र रहित और पापी मनुष्यों की दुर्गत होती है, वे पहले बताई जा चुकी है। हे गरुड़, पुत्रवान पुरुष तथा धार्मिक व्यक्ति की कभी दुर्गत नहीं होती। यदि अशुभ कर्मों का योग बल से पुत्र का जन्म नहीं हुआ है तो भी पुत्र के उत्पन्न होने के लिए प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। सचंडी विधान से कहते हैं कि पहली बात जो है, जिनके पुत्र नहीं है उनको पुत्र प्राप्त की यज्ञ करना चाहिए। पुत्र हो गया, मेल हो गया या फीमेल? मेल बेटा, पुत्र है, बेटा हो गया, ठीक है। उसके लिए उनको यज्ञ करना चाहिए, जैसे कि भाई दशरथ जी ने श्री राम जी के लिए भी यज्ञ किया था, पुत्र प्राप्त के लिए प्रयत्न करना चाहिए। सतचंडी विधान से या हरिवंश, नहीं ठीक है, हाँ इसमें नहीं है वो, सीरियसली बाद में क्वेश्चन आंसर बाद में है, अभी तो वन वे है। हरिवंश पुराण श्रवण से अथवा भक्ति पुराण शिव जी की आराधना करके बुद्धिमान व्यक्ति संतान उत्पन्न करते हैं। कहते हैं कि पिता का पुण्य नामकरण से पुत्र उद्धार करे, इसलिए ब्रह्मा ने पुत्र ऐसा इसका नाम रखा है। धर्मात्मा एक पुत्र भी समस्त वंश का उद्धार कर देता है और पुत्र से स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्त होती है। ये अनादिकाल श्रुति चली आ रही है। इस तरह पुत्र को वेदों में महात्मा कहा गया है। पुत्र का मुख देखकर मनुष्य पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है और पुत्र का स्पर्श करने मात्र से देव ऋण से पितृ मनुष्य इस तीनों ऋणों से यमलोक को उल्लंघन कर स्वर्गादि लोक में जाता है। कहते हैं मनुस्मृति में ब्रह्मादेव आर्ष
प्रजापति, आसुर, गंधर्व, राक्षस तथा पैशाच 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। कहते हैं ब्रह्मा विधि से ब्याही गई पत्नी से उत्पन्न और रसपुत्र ऊर्ध्वगति प्राप्त कराता है और संग्रहित पुत्र अधोगति की ओर ले जाता है। हे गरुड़, ऐसा समझकर व्यक्ति 3 हीन जाति की स्त्री से उत्पन्न पुत्रों को त्याग दे। स्वर्ण पुत्रों से, स्वर्ण स्त्रियों से जो पुत्र उत्पन्न होते हैं वे असर पुत्र कहे जाते हैं और वे ही श्राद्ध प्रदान करके पितरों को स्वयं प्राप्त कराने के कारण होते हैं। और पुत्र के द्वारा किए गए श्राद्ध से पिता को स्वर्ग प्राप्त होता है। इस विषय में क्या कहना? दूसरों के द्वारा दिए गए श्राद्ध से भी प्रेतात्मा स्वर्ग को चली जाते। इस विषय में सुनो। यहाँ मैं एक प्राचीन इतिहास कहते हैं, नारायण जी कहते हैं कि मैं एक आपको कथा सुनाता हूँ। तो कहते हैं कि अर्थ दैहिक दान के श्रेष्ठ महात्म्य को बताता हूँ। पूर्व काल में त्रेता युग में महोदय नाम के रमणीय नगर में महाबलशाली और धर्मपरायण बब्रुवाहन नामक एक राजा रहता था। वह यज्ञ दान करने वाला, ब्राह्मणों को सत्कार करने वाला, शील आचरण वाला, गुण आदि से तथा क्षत्रिय धर्म युक्त राजा था। वह दंडनीय पुरुषों को दंड देता था और सुपुत्र की भांति धर्म द्वारा प्रजा की रक्षा करता था। एक बार महाभुजधारी उस राजा ने सेना सहित शिकार खेलने की इच्छा से नाना प्रकार वाले वृक्ष सुनवती गहन वन में प्रवेश किया। कहते हैं नाना प्रकार के मृगों के समूह तथा नाना प्रकार के पक्षी जहाँ शब्द कर रहे थे, ऐसे वन में राजा ने दूर से एक मृग को देखा। उस राजा ने दूर से अति तीक्ष्ण मृग भेदी बाण छोड़ा, परंतु वह मरा नहीं, बल्कि राजा की चलाए हुए उस बाण को लेकर मृग वन में अंदर चला गया। खून से गीली हुई घास पर अंकित चिन्हों के सहारे राजा ने उस हिरण का पीछा किया। तब हिरण के प्रसंग से वह राजा दूसरे वन में पहुंच गया। भूख प्यास से सूखे हुए गले तथा परिश्रम के संताप से पीड़ित उस राजा ने एक जलाशय के पास पहुंचकर घोड़े के साथ उसमें स्नान किया तथा कमल की गंधार सुगंधित शीतल जल को पीकर अपनी प्यास बुझाई। इसके बाद वह जलाशय से बाहर निकलकर श्रम रहित राजा बब्रुवाहन ने वृक्ष रूपी विशाल शाखाओं का फैले हुए मनोहर और शीतल छाया वाले तथा पंछी समूह से कुंजित एक बट वृक्ष को देखा। वह वृक्ष संपूर्ण वन की महती पताका की तरह स्थित था। उसी जड़ के पास जाकर राजा बैठ गया। वहां पर राजा ने एक प्रेत को देखा। वह प्रेत भूख प्यास आदि से व्याकुल इंद्रियां है, जिसके ऊंचे केस वाला, मैला शरीर, कुबड़ा मांस रहित भयानक रूप वाला प्रेत को राजा ने आश्चर्ययुक्त होकर देखा और प्रेत ने भी भयंकर वन में आए हुए राजा को देख प्रसन्नचित हो राजा के पास जाकर उससे बोला, हे राजन, आपके संयोग से प्रेतत्व को त्याग उत्तम गति को प्राप्त को धन्य मानता हूँ। प्रेत के ऐसे वचन सुनकर राजा बोला, हे प्रेत, काल रूप और भयानक मुख ऐसे अमंगलिक प्रेत रूप को किस कर्म भोग से तुमने प्राप्त किया? तुम इस प्रेतत्व के कारण को मुझे सुनाओ तथा तुम कौन हो, किस दान से तुम्हारा प्रेतत्व दूर होता है वे भी मुझे बताओ। तो प्रेत कहता है, हे श्रेष्ठ राजन, मैं ब्रह्म से आपको सब कुछ बताता हूँ। प्रेतत्व का कारण सुनकर आप कृपा उसे दूर करने की कृपा करें। वैदिश नाम का एक नगर था जो सभी प्रकार की संपत्तियों से समृद्ध, नाना जनपदों से व्याप्त, अनेक तरह के रत्नों से परिपूर्ण, धनिकों के भवनों तथा देवियों राजमहलों से शोभित और अनेक प्रकार के धर्मानुष्ठान से युक्त। हे तात, मैं वहां रहता था और निरंतर देव पूजा किया करता था। मैं जाति से वैश्य था और मेरा नाम सुदेव था। मैंने हव्य के द्वारा देवताओं को तृप्त किया, कव्य से पितरों को तृप्त किया, विविध प्रकार के दानों से ब्राह्मणों को, अनेक प्रकार से गरीब अन्न कृपाण आदि को अन्न का दान करके तृप्त किया। इतना पुण्य करने पर मेरे सब सुकृत देह योग से विफल हो गए। अब तुम्हें सुकृत के नष्ट होने के कारण बताता हूँ। पुत्रादि संतति हितैषी मित्र इत्यादि नहीं है जो मेरी अर्थ दैहिक क्रिया करें। हे राजन, मृत्यु के पश्चात जिस व्यक्ति के 16 मास के श्राद्ध नहीं किए जाते, सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी उसका प्रेतत्व स्थिर ही रहता, अर्थात दूर नहीं होता। हे महाराज,
आप मेरा और्धिक देह कृत करके मेरा उद्धार कीजिए, क्योंकि इस लोक में राजा सभी वर्णों का बंधु कहा जाता है। इसलिए हे राजन, आप मेरा उद्धार कर सकते हैं। मैं आपको मणिरत्न देता हूँ। यदि आप मेरा उद्धार चाहते हैं तो जैसे मेरी सदगति हो सके और प्रेत योनि से मेरी मुक्ति हो सके, वैसा ही आप करें। भूख प्यास आदि दुखों के कारण यह प्रेत योनि से मेरे लिए दुस्सहस बन गई है। वन में मीठे फल और पवित्र ठंडा जल है, परंतु भूख होने पर भी मैं फल नहीं खा सकता, प्यास होने पर भी पानी नहीं पी सकता। इस प्रकार का प्रेतपन दुख का कारण है। तुम्हें प्रेतपन छूटने का उपाय मैं बताता हूँ। हे राजन, मेरे लिए तुम नारायण बलि कर वेद मंत्रों से और तय क्रिया करो, इससे मेरा प्रेतत्व का नाश हो जाएगा, इसमें कुछ संदेह नहीं है। और दूसरा उपाय यह है कि वेद मंत्रों द्वारा उच्चारण, दान देना, जीवों पर दया करना, सत्य शास्त्र का श्रवण, विष्णु की पूजा एवं सत्य पुरुषों की संगत करना इत्यादि उपाय प्रेत योनि का नाश करने वाला, ऐसा मैंने शास्त्रों में सुना है। कहते हैं इसलिए प्रेतत्व को नाश करने वाले विष्णु की पूजा कहूँगा। 16 मासे का एक स्वर्ण, इसका दूना 32 मासा स्वर्ण को लेकर उसकी एक विष्णु की प्रतिमा बनवानी चाहिए। भगवान कहते हैं कि जब कोई प्रेत जो प्रेतत्व में चला जाए तो उसमें जो है 16 मासा मतलब 1 तोला, ज्यादा से ज्यादा जो है 2 तोला 32 आना स्वर्ण की लेकर उसकी एक विष्णु, भगवान विष्णु की प्रतिमा जो है बनवाना चाहिए। वस्त्र और एक पीला वस्त्र पहनाकर, सब आभूषण आदि पहनाकर, सब तीर्थों में स्नान कराकर, सिंहासन स्थापित करके पूजन करना चाहिए। उस प्रतिमा के पूर्व भाग में श्रीधर, दक्षिण में मधुसूदन, पश्चिम में वामन और उत्तर में गदाधर, मध्य में पितामह ब्रह्मा तथा महादेव शिव की स्थापना कर गंध पुष्पादि द्रव्यों के द्वारा विधि विधान से पृथक पृथक पूजन करें। उसके बाद प्रदक्षिणा करके अग्नि में हवन करने, देवताओं को तृप्त करके घी, दही तथा दूध से विश्व देव को तृप्त करना चाहिए। कहते हैं यजमान स्नान कर विनय पूर्वक एकाग्रत चित्त नारायण से समीप में और दैहिक क्रिया करें। शास्त्रीय विधि से प्रारंभ कर क्रोध लोभ से रहित होकर सब श्राद्ध करें। वैसे ही वृषोत्सर्ग करें। तदनंतर 13 पद दान ब्राह्मणों को और सैया दान देकर प्रेत घट का दान करना चाहिए। कथम प्रेत घट, कहते हैं कि गरुड़ पुराण में जो बताया है कि गरुड़ पुराण सुनने के बाद जो गरुड़ पुराण सुनता है उसमें जो है ब्राह्मण के लिए नारायण सैया, इसमें कहा गया है कि नारायण सैया देना चाहिए। मैं समझ गया नारायण। तो कहते हैं कि उसमें क्या क्या बताया है। एक जो है बृहस्पति करे, तदनंतर 13 पद दान मन जो पैरों की चप्पलें होती है, पैरों के तदनंतर 13 पद दान ब्राह्मणों को और सैयादान देकर, सैयादान माने बिस्तरा हो गया, बेड हो गया इत्यादि जो है ये सारी चीजें जो देकर प्रेत घट का दान करना चाहिए। कहते हैं ऐसा सुनकर राजा बोला, हे प्रेत घट को किस विधान द्वारा देना चाहिए, ऐसे प्रेत मुक्ति कारण की बात सविस्तार समझाइए। प्रेत वाचः, प्रेत ने कहा महाराज आपने ठीक पूछा, जिस सुदृढ़ दान से प्रेतत्व नहीं होता उसे मैं कहता हूँ आप ध्यान से सुने। प्रेत घट का दान सभी प्रकार के अमंगलों को विनाश करने वाला है, सभी लोगों को दुर्बल और दुर्गत को नष्ट करने वाला है। ब्रह्मा शिव तथा विष्णु सहित लोकपाल को संयुक्त तपाए हुए सोने का एक एक घट बनाकर उसे दूध घी आदि से पूरा भर कर सख्त पूरा प्रणाम करके ब्राह्मण को दान करे। इसके अतिरिक्त तुम्हें अन्य सैकड़ों दानों को देने की क्या आवश्यकता है। कहते हैं कि एक छोटा सा गड़ुआ सोने का बनवा करके और दूध और चीनी ये डाल करके ब्राह्मण को, वेद पाठी ब्राह्मण, गरुड़ पुराण ब्राह्मण को जो है वो दान कर देने से लाखों दान करने की जरूरत नहीं पड़ती है। भक्त पुराण करे, ब्राह्मण को दान करे, इसके अतिरिक्त तुम्हें अन्य सैकड़ों दानों देने की जरूरत नहीं है। उस घटे के मध्य में ब्रह्मा विष्णु और शिव जी को स्थापित कर, वो अलग बात है, वो नहीं अभी क्वेश्चन नहीं, अभी एक की तरफ से अभी पहले आप सुनिए, पहले सुन लीजिए, श्रवण कर लो, कान में सुन लो, कान और क्वेश्चन को अपने मन में रखिए, क्वेश्चन को बाद में क्वेश्चन। उस घट में मध्य में ब्रह्मा विष्णु और शिव जी को स्थापित कर उसके पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर इन 4 दिशाओं में 4 लोग
पालकों की स्थापित करें। हे राजन, गंधाक्षत याद से पूजन कर दूध घी से परिपूर्ण सुवर्णमय घट का ध्यान करें। सब दानों में घट का दान महापातक को नाश करने वाला, इस दान को श्रद्धा से करने से प्रेतत्व नष्ट हो जाता है। कहते हैं कि भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, प्रेत और बब्रू वाहन राजा आपस में बातें करते समय राजा का हाथी, घोड़ा, रथ और सेना वहां पहुंच गई। इससे वह प्रेत राजा को नमस्कार तथा प्रार्थना कर महामणि राजा को अर्पण कर चला गया। राजा ने भी उसे वन में से निकलकर अपने देश को जाकर प्रेत के कहे हुए वचनों को हे गरुड़ विधि पूर्वक पूरा किया। उसे आर्तदायक विधि के पुण्य से वह प्रेतत्व से मुक्त होकर स्वर्गलोक में चला गया। अन्य के किए श्राद्धादि से भी प्रेत सदगति को प्राप्त हुआ। पुनः पुत्र के श्राद्धादि करने से पिता की सदगति होती है। इसमें क्या आश्चर्य है। जो इस पवित्र इतिहास को सुनता या सुनाता है, ऐसे लोगों को पापाचारी होते भी प्रेत नहीं बनते। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरिमन्नारायण नारायण नारायण हरिमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। अब आप बताइए आपका क्वेश्चन क्या। अब आप क्वेश्चन आंसर बोल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम है। धन्यवाद। इतना घड़ा वड़ा धन्यवाद। वो क्या करेगा? मैंने क्या कहा?